रीट भर्ती परीक्षाओं को लेकर के शिक्षा विभाग में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अब चाक चौबंद है और पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। गंगापुर सिटी में जहां जिस तरीके का सेंटर आया है उसको लेकर के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने सभी की मीटिंग ली है और अब क्या दिशा निर्देश हैं ये जानने का हम उन्हीं से प्रयास करते हैं। सर, रीट को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ दिशा निर्देश आपके द्वारा जारी किए गए हैं? रीट परीक्षा 2021 को लेकर के राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा जो तैयारियां और आयोजन को लेकर के आज यहां पर बैठक आयोजित की गई है, जिसमें गंगापुर सिटी परिक्षेत्र के 16 परीक्षा केंद्रों के लिए सभी केंद्राधीक्षक, अतिरिक्त केंद्राधीक्षक और केंद्र पर नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक, इनकी यहां पर बैठक ली गई, जिसमें माननीय एडीएम साहब, उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी, उप जिला कलेक्टर वजीरपुर, ब्लॉक सीएमएचओ ने उपस्थित होकर के मीटिंग में अपनी अपनी व्यवस्थाओं के बारे में मॉनिटरिंग करते हुए जानकारियां दी गई हैं। इसमें गंगापुर परिक्षेत्र में 16 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों में इसमें 13 परीक्षा केंद्र निजी शिक्षण संस्थानों पे हैं, 3 परीक्षा केंद्र राजकीय विद्यालयों में हैं। निजी शिक्षण संस्थानों में जो परीक्षा केंद्र हैं उनमें ये और दिए एक मैडम नहीं अपन के पाला में केंद्राधीक्षक, उनका स्वयं का निजी शिक्षण संस्थान के संस्था प्रधान या जो भी प्राचार्य हैं वो रहेंगे। अतिरिक्त केंद्राधीक्षक राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों में से नियुक्त किए गए हैं, जिनमें प्रधानाचार्य या कहीं पर कोई व्याख्याता, प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय, इनमें से नियुक्त किए गए हैं। हर परीक्षा केंद्र पर एक पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया गया है, जो राजकीय राजपत्रित अधिकारी है, और वह परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र आने, परीक्षार्थियों के आगमन और परीक्षा के दौरान सारी व्यवस्थाओं की निगरानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के दिए गए निर्देशों के अनुरूप अपने स्तर से करता रहेगा। और वो सारी 2 पारियों में परीक्षा आयोजित होगी। प्रथम पारी 10 बजे से 12:30 बजे तक 2.5 घंटे की, जिसमें रीट लेवल 2 के परीक्षार्थियों की परीक्षा होगी। द्वितीय पारी में 2:30 बजे से 5 बजे तक रीट लेवल 1 के लिए जिन्होंने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है उनकी परीक्षा होगी। दोनों पारियों के परीक्षा में केंद्राधीक्षक, अतिरिक्त केंद्राधीक्षक वही रहेंगे और केंद्र पर्यवेक्षक हैं वो अलग अलग पारी के लिए अलग अलग नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, 52 मास को लेकर के क्या तैयारी की गई है? वहाँ भी कोई एग्जाम आयोजित हो रही है या वहाँ पर भी कितने बनाए गए हैं? 52 मास के ब्लॉक में या वहाँ मुख्यालय पर कोई परीक्षा केंद्र निर्धारित नहीं किया गया है। केवल सवाई माधोपुर मुख्यालय और गंगापुर सिटी मुख्यालय पर ही ये परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। गंगापुर सिटी ब्लॉक जो है उसमें अधिकतम कितनी दूरी पर सेंटर रखा गया है? जैसे शायद मेरे सुनने में आया कि डिप्शा में भी सेंटर रखा गया है। नहीं, वहाँ कोई ऐसा सेंटर नहीं है, नहीं रखा गया है। चलिए, तो एक भ्रांति ये दूर हो गई। अच्छा, कुछ नियम या सख्ती जो विशेष ध्यान रखनी है जो परीक्षार्थी परीक्षा देने आएंगे उनके लिए, जिन चीज़ों को देखा जाएगा मुख्य रूप से? परीक्षार्थी को केवल अपना प्रवेश पत्र और मूल आईडी परिचय पत्र के रूप में उसकी छाया प्रति और लाल, नीला या काला बॉल पेन लेकर के ही उनको एंट्री दी जाएगी। अन्य और यदि वो ला सकते हैं तो अपने पारदर्शी पानी की बोतल ला सकते हैं। अच्छा, कोई ड्रेस कोड को लेकर के जैसे पहले हुआ था भाई फुल स्लीव्स के नहीं पहनने हैं, कुछ इस तरह का? इस प्रकार की किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। फिर भी एक और निर्देश जारी किया गया है कि परीक्षार्थी अपना स्वयं का जो मास्क लेकर के आएंगे वो केंद्र के बाहर ही उन्हें हटाना होगा। केंद्र पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा विभाग या यहाँ पर जो प्रशासन के द्वारा या गाइडलाइन के द्वारा जो निर्धारित है उनके द्वारा जो मास्क उपलब्ध कराया जाएगा उसी को लेकर के गेट पर, मतलब आप अपना जो पर्सनल मास्क है वो यूज़ नहीं कर सकते, वो इसलिए यूज़ नहीं करेंगे। सरकार ने निर्देश दिए कि उनमें किसी प्रकार की कोई अनफेयर मीन्स चिप इत्यादि लगाकर कोई परीक्षार्थी आ सकता है तो उसकी पहले से तैयारी की गई है कि हम ये परीक्षा काफ़ी संवेदनशील और गोपनीय तरीके से महत्वपूर्ण
इसका ध्यान रखते हुए आयोजित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार, शिक्षा विभाग पूरी तरह से राज्य सरकार इसके बारे में पूरी अलर्ट मोड पर है। सारे ज़िलों में सभी जिला कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षक इस परीक्षा को एक प्रशासनिक रूप से मुख्य नियंत्रक के रूप में काम करेंगे। उनके द्वारा जो भी गाइडलाइन निर्धारित की गई है, जिनको इस परीक्षा में काम करने के लिए केंद्राधीक्षक या अन्य जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, उन सबके प्रवेश आइडेंटिटी कार्ड, परिचय पत्र उनको जारी किए जा रहे हैं। उनके अलावा कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं कर पाएगा। अच्छा, ड्यूरिंग एग्जाम, परीक्षा के दौरान अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या किसी परीक्षार्थी को होती है, अभ्यर्थी को होती है, तो बेझिझक वो बता सकता है अपनी कोई भी समस्या है और पूरा सहयोग। हाँ, यदि उसको कोई समस्या होती है, समस्या विशेष करके यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, बाकी तो उसको स्वयं को अपना परीक्षा प्रश्न पत्र हल करना है। स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था के लिए ब्लॉक CMHO को निर्देश दिए गए हैं। उनकी टीम हर परीक्षा केंद्र पर एक ANM और एक GNM, 2 की ड्यूटी नियुक्त उनके द्वारा की जा रही है और वो अपनी सारे प्राथमिक चिकित्सा की सारी व्यवस्थाएं लेकर वहां उपस्थित रहेंगे। केंद्र पर परीक्षार्थियों के प्रवेश करते समय उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, सैनिटाइजेशन किया जाएगा और कोरोना गाइडलाइन के कोविड-19 की पूरी पालना के साथ में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पुलिस प्रशासन की भूमिका क्या रहेगी? पुलिस प्रशासन की भूमिका, हर परीक्षा केंद्र पर गार्ड नियुक्त किए गए हैं, 2-2 पुलिसकर्मी नियुक्त किए गए हैं। महिला पुलिसकर्मी भी होंगे, उनमें पुरुष पुलिसकर्मी भी होंगे पुलिसकर्मी, और ये सारी व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन बहुत ही चौकस होकर के सारी परीक्षा का आयोजन करवाएगा। आपकी तरफ से तैयारियां पूर्ण हैं? हमारी तरफ से और पूरी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से सारी तैयारियां पूर्ण की गई हैं। आज कल जिला स्तर पर सभी प्रश्न पत्र आ चुके थे। बाद में आज जहां उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा केंद्र हैं, वहां उपखंड स्तर के परीक्षा प्रश्न पत्र आज ट्रेजरी में रखवा दिए गए हैं। सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं।